हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के सिलसिले को जारी रख रहे हैं और उसी पार्ट को लेते हुए आगे बढ़ते हुए आज अगला पार्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। एक बात और कहूँगा कि इस पार्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जिस तरीके से ठेकेदार पे आधारित यानी कॉन्ट्रैक्टर पे आधारित, भोजन पे आधारित यानी बेस्ड ऑन फूड, और उसी तरीके से कन्वर्सन्स पर यानी महिला पुरुष के कन्वर्सन पे आधारित सवालों पर, यानी किस तरीके से महिला और पुरुष की क्षमताओं को कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, उन सब सवालों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे सीधे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि है क्या, और उसके बाद फिर सवालों में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को समझें कि कॉन्सेप्ट है क्या, और उसके बाद हम सीधे सीधे सवालों पर बढ़ेंगे। अब समझिए कि मेरे आम के बगीचे में मुझे 100 आम तोड़वाने हैं। मेरे आम के बगीचे में मुझे 100 आम तोड़वाने हैं, ठीक। और मैं चाहता हूं कि इस 100 आम को तोड़ने के लिए मजदूरों को रखूं, और मजदूरों को इस तरीके से रखूं कि वो वीआईपी क्लास के मजदूर होंगे, कि जैसा कि आपने मजा वाला ऐड देखा है ना, रसीले आम, उस तरीके से वो रसीले आम को तोड़ेंगे और एक मजदूर एक दिन में एक ही रसीला आम तोड़ सकता है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए दोस्तों कि अगर मुझे 100 आम तोड़ने हैं और मैं 25 मजदूरों को लगा दूं, तो ये आम वो लोग कितने दिनों में तोड़ देंगे? तो आप कहेंगे सर ये आम वो लोग 4 दिनों में तोड़ देंगे। क्या बात है। अब उसी तरीके से दोस्तों इस 100 आम को तोड़ने के लिए अगर मैं 25 मजदूरों के जगह पर अगर 20 मजदूरों को लगा दूं, तो वो आम कितने दिनों में तोड़ेंगे? तो कहेंगे कि सर वो आम 5 दिनों में तोड़ेंगे। यानी दोनों सूरतों पर मेरी काम हो रही है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी हमें 100 आम तोड़ने थे और रसीले आम तोड़ने थे, तो जब मैंने 25 लेबरों को लगाया यानी मजदूरों को लगाया, तो ये आम कितने दिनों में टूटा? 4 दिनों में। और जब मैंने 20 मजदूरों को लगाया तो ये आम कितने दिनों में टूटा? 5 दिनों में। तो अब यहीं से हम एक फार्मूला का डेरिवेशंस करेंगे, यानी एक फार्मूला के बारे में जानेंगे, और उसी के सिलसिले में हम अपने इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जितने लोग काम करते हैं गुने जितना दिन लगता है, बराबर उसी काम को अगर अलग लोगों की संख्या काम करते हैं तो दिनों की संख्या क्या होगी? अलग होगी। यानी M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, जब आपका काम क्या हो, अलग अलग। अब इसी में अगर आपका काम अलग अलग हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों? M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 बाई W2। यानी क्या बन जाता है? M1 इंटू D1 बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 बाई W2। अब उन लोगों ने कहा क्या हम बंधुआ मजदूर हैं कि 24 घंटे आपके लिए हम क्या करेंगे, काम करते रहेंगे? तो दिनों के साथ साथ में एक चीज़ और आ गई कि वो प्रतिदिन यानी पर डे जितने घंटे काम करते हैं वो भी क्या हो गया, ऐड हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला बन गया M1 इंटू H1 इंटू D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2 बाई W2। यानी हमारा सूत्र यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? M1 इंटू H1 इंटू D1 बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2 बाई W2। अब थोड़ा सा लिख लिया जाए कि M1 का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल लोगों की संख्या। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं M1 M2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कुल लोगों की संख्या, यानी कुल लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या M1 M2। उसी तरीके से H1
कॉमा S2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आवर्स। क्या है? M1 कॉमा H1 कॉमा S2 का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आवर्स, यानी कुछ घंटे। अब उसी तरीके से D1 कॉमा D2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज, यानी क्या कहा जाएगा? दिनों की संख्या। और उसी तरीके से अब अगर हम W1 कॉमा W2 की बात करें तो हम क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क। यानी दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कार्य का कुछ भाग। अमाउंट ऑफ वर्क यानी कार्य का कुछ भाग। अब समझ लिया जाए और जान लिया जाए तो हमने यहाँ पर क्या देखा? M1 M2 का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी जितने लोगों को आपने क्या किया है? कामों पे लगाया है, यानी कुल लोगों की संख्या। H1 H2 का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आवर्स, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स भी कह सकते हैं, यानी कुछ घंटे, यानी जितने घंटे वे काम कर रहे हैं। D1 D2 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डेज, यानी दिनों की संख्या, जितने दिनों तक उन्होंने काम किया है। और W1 W2 का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कार्य का भाग, जितना भाग उन्होंने काम को किया है। यानी अब हमने समझा कि किस तरीके से अगर कामों को किया जाए तो उससे संबंधित रिलेशन, यानी संबंध किस तरीके से निकलते हैं, वो हमने अब समझा। यानी अब हमें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, नहीं करते। तो अब बिना समय गवाए हम अपने सवालों की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे सवाल क्या क्या दिए गए हैं, इससे रिलेटेड सवाल क्या है। तो आइए बिना समय गवाए हम सीधे अपने सवालों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सवाल क्या कहा गया है और सवालों में क्या कहा जा रहा है। देखिए, चलिए दोस्तों सवालों को पढ़ा जाए। 45 men complete a piece of work in 30 days, working 12 hours a day. In how many days will 60 men complete the work, working 10 hours a day? कहा गया है 45 आदमी एक दिन में 12 घंटे काम करके एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 60 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आइए सवालों को बनाते हैं दोस्तों और सीधे सवालों को करते हैं और समझते हैं। तो हमारे सवाल में क्या दिया गया था दोस्तों, आइए देखा जाए। हमारे सवाल में ये कहा गया है कि 45 आदमी हर दिन जब 12 घंटे करके काम करता है, तो वह पूरे काम को 30 दिनों में कर देता है। ठीक, वो पूरे काम को 30 दिनों में कर देता है। अब उसी काम को करना है तो हमारा जो कार्य है वो बराबर है, उससे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और उसी कार्य को किसे करना है? तो उसी कार्य को 60 आदमियों को करना है, जो कि प्रतिदिन 10 घंटे करके काम करते हैं। और कितने दिनों तक काम किया ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सीधे फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं दोस्तों? M1 × H1 × D1 = M2 × S2 × D2। अब आइए सवालों को सॉल्व करें और देखें हमारा आंसर क्या आता है। तो M से M यहाँ कट गया, आवर से आवर कट गया। तो चलिए सीधे सॉल्व करते हैं। 60 से काट दिया, यानी 30 से काटा, ये कितने बार में कट गया? 2 बार में। और 2 से इसे काटा तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। यानी अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 5 से इसे काटा तो ये कटेगा 9 बार में, और ये कटा 2 बार में। और 2 से इसे काटा तो ये कटेगा कितने बार में? 3 बार में। यानी जो D2 की वैल्यू आ रही है वो बराबर कितने दिन आ रही है? 27 दिन। यानी जो 60 व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन अगर 10 घंटे करके काम करते हैं तो पूरे के पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो हमारा आंसर होगा 27 दिन। बहुत सीधी सी बात है, आप चीज़ें को बहुत आसानी से चीज़ों को समझ रहे हैं। यानी पूरा का पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यानी ख़त्म होगा, वो होगा 27 दिन। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। धीरे हम चीज़ों को क्या करेंगे, बढ़ते हुए चलेंगे कि किस तरीके से सवाल अपना रिदम खुद पकड़ रहा है। तो चलिए अब इसी तरीके से सिलसिले को बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, 5 men can make 10 toys in 6 days working 6 hours per day.
इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन मेक 16 टॉयज वर्किंग 8 आवर पर डे। क्या कहा गया है दोस्तों कि 5 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 दिनों में 10 खिलौने बना सकता है। 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 खिलौने कितने दिनों में बनाएगा। यानी हमसे भी यहाँ पे फिर से क्या पूछा जा रहा है कि बताइए दिनों की संख्या क्या होगी। तो चलिए सवालों को बना लेते हैं। जैसा कि मैंने सूत्रों के बारे में यानी फॉर्मूला के बारे में पहले ही आपसे बात की है, तो सीधे सीधे बैठा लेते हैं। कहा क्या गया है कि 5 आदमी 6 घंटे हर दिन अगर काम करता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ इन चीज़ों को, तो वो 6 दिनों में कितने खिलौने बनाते हैं दोस्तों? 10 खिलौने बनाते हैं। अब कहा गया है 12 आदमी अगर प्रतिदिन 8 घंटे करके काम करते हैं, तो हमें दिनों की संख्या पूछी गई है और कहा गया है कि कितने खिलौने बनाने हैं, तो कहा गया है 16 खिलौने बनाने। तो चलिए आइए सॉल्व किया जाए। तो आप देखेंगे m से m कट गया, आवर से आवर कट गया और काट दिया जाए। 5 से काट दिया 2 बार में, 8 से काट दिया 2 बार में, 2 से 2 कट गया। 6 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। और 2 से अगर मैं इसे काट दूँ तो ये कट जाएगा 3 बार। यानी D2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितने दिनों के बराबर आ रही है? तो D2 की जो वैल्यू आ रही है वो 3 दिनों के बराबर आ रही है। यानी पूरा का पूरा कार 12 आदमी उसे कितने दिनों में करेंगे? 3 दिनों में क्या करेंगे? 16 खिलौने को क्या कर देंगे? बना देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन अभी प्रश्न हमने लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे हम सवालों के लेवल्स को क्या करते हुए जाएंगे दोस्तों? बढ़ाते हुए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब सवाल के रिदम को हम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे सवालों को देखते हैं क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10% कैन कंप्लीट 2 by 5 part of the work in 8 days, then find out the number of person required to complete the remaining work in 6 days। चलिए सवालों को देख लिया जाए और समझ लिया जाए कहा क्या गया है दोस्तों। देखिए सवालों में इस तरीके से बात की जा रही है कि 10 व्यक्ति 8 दिन काम करते हैं तो किसी कार्य का 2/5 भाग खत्म कर सकते हैं। तो शेष कार्य 6 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो अगर हमें इस पूरे कार्य को 6 दिनों के अंदर यानी जो बचे हुए कार्य हैं उनको 6 दिनों के अंदर करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए सवालों को बनाया जाए। तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, देख लिया जाए और समझ लिया जाए कि 10 व्यक्ति 8 दिनों तक काम करते हैं। 10 व्यक्ति 8 दिनों तक काम करते हैं तो किसी कार्य का यानी 5 कार्य में से 2 भाग कार्य क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। यानी जब 10 व्यक्ति 8 दिन पर काम करते हैं तो देखा जाता है 5 भाग में से 2 भाग काम क्या होता है? समाप्त होता है। कहा ही गया है 2/5 यानी 5 भाग में से 2 भाग काम क्या होता है? समाप्त होता है। तो अब कहा गया है अब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमें नहीं पता। जब पूरे कार्य को कितने दिनों में करना है? 6 दिनों में करना है। और कितना कार्य करना है? तो दोस्तों यहाँ से देखो 5 में से 2 भाग कार्य हो चुका है, तो इसके मतलब ये है कि हमारे पास 3 भाग कार्य अभी भी बाकी है 5 में से, क्योंकि इस सवाल में इस तरीके से कहा गया है 5 भाग में से 2 भाग कार्य हो चुका है। तो अब शेष बचे कार्य को 6 दिनों में करना है। तो 5 में से 2 चला गया तो बचा कितना? तो 5 में से हम कहेंगे 3 भाग कार्य बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं दोस्तों। m से m कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से काट दीजिए 2 बार में, 3 से काट दीजिए 4 बार में और 2 से काट दीजिए 2 बार में। यानी m2 की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? 20 मैन के बराबर। यानी हमें जो कुल लोगों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी वो कितने दिनों के बराबर होगी? 20 दिनों के कितने लोगों की संख्या होगी? 20 होगी। यानी कुल लोगों की जो संख्या होगी वो कितने के बराबर होगी? 20 के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको बहुत ढंग से धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अभी हम बेसिक टाइप के सवालों पर बात कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को ढंग से चीज़ों को समझते हुए करिए। सवाल धीरे धीरे अपने रिदम को खुद पकड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हैं। चलिए पढ़ा जाए। 9 children working for 7 hours a day can complete a piece of work in 30 days. In how many days can 12 children working for 9 hours a day can complete the same piece of work?
तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चंस में कहा गया है कि 9 बच्चे प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी फिर से हमसे किसके बारे में बात की गई है, दिनों की संख्या के बारे में बात की गई है। तो आइए सवालों को बनाते हैं और जानें। तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है देख लिया जाए कि 9 बच्चे प्रतिदिन 7 घंटे करके काम करते हैं, तो पूरे कार्य को वो कितने दिनों में समाप्त करते हैं दोस्तों। तो कहा गया है 30 दिनों में समाप्त करते हैं। जब 9 बच्चे प्रतिदिन 7 घंटे करके काम करते हैं तो वो पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो अब कहा गया है कि हमें 12 बच्चों से उसी काम को करवाना है जो कि प्रतिदिन 9 घंटे करके काम करते हैं। तो हमसे पूछा गया है दिनों की संख्या क्या होगी। तो आइए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे M1 इंटू H1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू H2 इंटू D2। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से CC भी कट गया, यहाँ से 9 से 9 काट देते हैं और काट दिया जाए 6 बच्चे और यहाँ पे 2 बार में कटेगा। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 35/2 दिन यानी 35/2 डेज। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे 17 सही 1/2 यानी 17/2 डेज के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो रही हैं। अच्छे से रिदम से चीज़ों को करिए, समझिए कि किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सब सवालों में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, हर एक चीज़ बहुत ढंग से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए सवाल में क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। कहा गया है 9 men finish 1/3 part of the work in 10 days. The number of additional men required to finish the remaining part of the work within 2 days will be। सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों कि 9 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो अब कहा जा रहा है बचे हुए भागों को 2 दिनों के अंदर करना है। तो हमें 9 आदमियों के साथ साथ और कितने अधिक आदमियों की क्या होगी आवश्यकता। 9 आदमियों के साथ साथ हमें कितने अधिक आदमियों की क्या होगी आवश्यकता होगी। तो आइए सवालों को देखें। तो सवाल में हम ले लेते हैं 9 आदमी थे हमारे पास और वो पूरे कार्य में से 1/3 भाग कार्य 10 दिनों में करते हैं। ठीक, अब मैं काम करता हूँ, मैं x नहीं मान के मैं सीधे सीधे मान लेता हूँ M2 उन अतिरिक्त लोगों को लेकर, यानी जो एडिशनल जो आदमी हैं उनको लेकर कुल M2 लोग हुए हैं। ठीक, जहाँ पर हमारे सवाल में 9 लोगों के साथ जोड़ते हुए उस अतिरिक्त यानी एडिशनल मैन को लेते हुए, नंबर ऑफ एडिशनल मैन को लेते हुए M2 लोग हुए हैं, यानी M2 लोगों की संख्या हुई है। अब इस काम को कितने दिनों में करना है दोस्तों, 2 दिनों में करना है। और हमसे कहा गया है कितना काम करना है, तो हमें पता है कि 3 यूनिट में से 1 यूनिट काम हमारा हो चुका है। 3 यूनिट में से 1 यूनिट हमारा काम हो चुका है। तो आप खुद बताओ दोस्तों बचा हुआ कितना है। तो हम कहेंगे 3 में से 2 यूनिट कार्य बचा हुआ है सर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिन से दिन कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई 90। यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब कई बच्चे 90 मार देंगे, जी बिल्कुल गलत है। 90 तो कुल लोगों की संख्या हुई जो कि 9 लोग पहले काम कर रहे थे और अतिरिक्त लोगों को हमने क्या किया था, जोड़ा था। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, अतिरिक्त लोगों की संख्या यानी एडिशनल नंबर ऑफ मेंस कितना होगा। तो आप कहिए 90 लोग हमारे पास कुल हुए हैं और पहले हमारे पास कितने लोग मौजूद थे, 9 लोग मौजूद थे। यानी हमारा आंसर कितना होगा 81 में। यानी हमारा आंसर कितना होगा 81 आदमियों की और आवश्यकता पड़ेगी जब बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करना है, 2 दिनों के अंदर करना है। जब बचे हुए कार्य को कितने दिनों के अंदर करना है, 2 दिनों के अंदर करना है। तो चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं कितनी आसानी से। तो चलिए अब सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आइए अब इस सवाल को समझा जाए और थोड़ा जाना जाए। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक आइए पढ़ते हैं क्या कहा गया है। ए 200 मीटर लॉन्ग 2 मीटर हाई 10 centimeter wide wall is built by 20 men, 30 women and 60 children working 6 hours a day in 20 days.
हाउ लॉन्ग ए वॉल 1.5 मीटर हाई 60 सेंटीमीटर वाइड कैन बी बिल्ट बाई 10 men 15 women एंड 30 चिल्ड्रेन वर्किंग 9 hours a day in 15 days। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लिया जाए क्या कहा गया है दोस्तों। कहा इस तरीके से गया है कि एक 200 मीटर लंबी 2 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार 20 पुरुष 30 महिला और 60 बच्चे द्वारा 20 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बनाई गई है। तो ज्ञात कीजिए 1.5 मीटर ऊंची 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार की लंबाई क्या होगी यदि 10 पुरुष 15 महिला 30 बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 15 दिनों में बना दें। तो आइए हमसे क्या पूछी गई है, दूसरे दीवार की लंबाई पूछी गई है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर। देखिए अगर एक दीवार बनाने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि देखिए ये मैंने दीवार खड़ा किया, ठीक है, ये मैंने दीवार खड़ा किया, ठीक, ये मैंने दीवार खड़ा की। तो अब अगर इस दीवार को देखें तो इस दीवार की क्या है, ये एल मतलब ये क्या है, लंबाई है, ठीक। इस दीवार की ये क्या है, चौड़ाई है, और इस दीवार के यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऊंचाई है। यानी एक दीवार को बनाने का मतलब क्या होता है, एक दीवार को बनाने का मतलब होता है उस दीवार का वॉल्यूम यानी आयतन। यानी दीवार बनाने का मतलब हम कहेंगे क्या, वॉल्यूम यानी आयतन, जो कि कितने के बराबर होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के बराबर। आयतन यानी एक दीवार बनाने का मतलब क्या होता है, एक दीवार बनाने का मतलब होता है उस दीवार का वॉल्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आइए सवालों को बनाना शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि एक दीवार को बनाने का मतलब है कि हमें उसके आयतन को बनाना है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जितनी दीवार बनी। अब सवालों में क्या कहा गया है दोस्तों, सवालों को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमसे सवाल में इस तरीके से कहा गया है कि 20 पुरुष, बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल, 20 पुरुष प्लस 30 महिला प्लस 60 बच्चे जब मिलकर काम करते हैं कितने दिनों तक, 6 दिन प्रतिदिन करके काम करते हैं, और कितने दिनों तक, 20 दिनों तक करते हैं। तो देखा जाता है कि वो एक दीवार खड़ी करते हैं, 20 दिनों तक कार्य करते हैं। तो देखा जाता है एक दीवार खड़ी करते हैं जिसकी लंबाई 200 मीटर है, ठीक, लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और आप एक जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/100 मीटर। तो आप कहेंगे कितना होता है, 1/100 मीटर। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 40/100 मीटर क्या है, चौड़ाई है। और सवाल में कही गई है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमारे सवाल में दी गई है 2 मीटर। यानी 60 पुरुष 30 महिला और 20 पुरुष 30 महिला और 60 बच्चे प्रतिदिन 6 घंटे करके काम करते हैं। तो वो प्रतिदिन 6 घंटे करके काम करते हैं, तो 20 दिनों में एक दीवार खड़ी करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि अगर सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि अब अगर 10 पुरुष प्लस 15 महिला प्लस 30 बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे करके काम करे, प्रतिदिन 9 घंटे करके काम करे, और कितने दिनों तक काम करे दोस्तों, 15 दिनों तक काम करे। तो उन्हें एक दीवार खड़ी करनी है जिसकी लंबाई हमसे क्या की जा रही है, पूछी जा रही है, जिसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है कि बताइए उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, जिसकी चौड़ाई कितनी है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 60 सेंटीमीटर को कर दिया तो 60/100 मीटर हो गया, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 मीटर। चलिए, यानी हमने सीधे सीधे अब सवालों को सॉल्व किया जाए। मैं फिर से एक बार सवाल को समझाता हूँ। देखिए कहा क्या गया है कि 20 पुरुष 30 महिला और 60 बच्चे जब प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 20 दिन काम करते हैं तो एक दीवार को बनाते हैं जिसकी लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। अब कहा जा रहा है 10 पुरुष
15 महिला और 30 बच्चे उसी काम को करते हुए 9 दिनों तक 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों तक काम करते हैं, तो बताइए दीवार की लंबाई क्या होगी अगर उसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.5 है। तो चलिए सवालों को सॉल्व किया जाए और देखा जाए हमारा आंसर क्या आता है। आइए सॉल्व किया जाए और देखा जाए हमारा आंसर क्या आता है। सबसे पहली बात, अगर आप ये गौर से देखें तो ये पूरे को कितने से काट देगा, 2 से, क्योंकि ये इसका कितना है, डबल है, यानी 2 गुना है। फिर से यहाँ से आवर्स काट देते हैं, आवर्स से आवर्स कट गया, यहाँ से मीटर काट देते हैं, यहाँ से भी मीटर से मीटर कट गया। और क्या कट रहा है दोस्तों, अब अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से 100 से 100 को काट सकते हैं, ठीक है, और काट दिया जाए तो यहाँ से 0 से 0 को काट देते हैं, कट गया। चलिए और देख लिया जाए और क्या कट रहा है दोस्तों। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो 2 × 20 40, यहाँ से 40 कट गया, ठीक है, 2 × 40 कट गया। अब यहाँ से करते हैं तो यहाँ से 15 से 15 कट गया। अब यहाँ से करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। और आगे काटते हैं तो देखा जाए यहाँ से 2 से 2 कट गया, 3 से हमने इसे काट दिया 6 को, तो ये कट गया 2 बार में, 2 से इसे काट दिया तो ये कट गया 100 बार में, और कुछ नहीं बचा। यानी L की वैल्यू जो आ रही है हमारे सवाल में कितने मीटर के बराबर आ रही है, 100 मीटर के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये है जो दूसरी दीवार की लंबाई थी वो कितने मीटर के बराबर थी, 100 मीटर के बराबर थी। यानी जो दूसरी दीवार की जो लंबाई थी वो कितने मीटर के बराबर थी, तो हम कहेंगे 100 मीटर के बराबर थी। तो अब सवाल आपको समझ में आ रही हैं किस तरीके से सवालों का लेवल अब बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखिए ध्यान से चीज़ों को समझिए और ध्यान से समझिए कि किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल में भी कहीं कोई दिक्कतें नहीं रही होंगी। बहुत ढंग से एक एक चीज़ों को देखिए। मैं जैसा कि हर वीडियो में आपसे कहता आ रहा हूँ और आज भी फिर वही बात कहूँगा कि इस तरीके से चीज़ों को देखिए कि कहीं पर ये सवाल है आपको कहीं परेशान ना करें। हमारा पार्ट वाइज वीडियो बनाने का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि जिन बच्चों को बार बार समय और कार्य में यानी टाइम एंड वर्क में दिक्कतें होती हैं, हम हर पार्ट के क्वेश्चंस उस लेवल तक लेकर जा रहे हैं जिस लेवल की उम्मीद उनको हर एक शिक्षक से होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दीपक सर हमेशा आपके साथ ही रहते हैं और आपके लिए ही सोचते हैं, तो उसी तरीके से मैंने हर एक पार्ट का वीडियो उसी तरीके से लिया है जहाँ से हम एकदम बेसिक यानी 0 लेवल से शुरू करते हुए हीरो लेवल तक यानी टॉप लेवल तक जाते हैं। तो चलिए सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो आइए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन हमारे सवाल में क्या कहा गया। चलिए सवालों को देख लिया जाए, क्या कहा गया है पढ़ा जाए। 48 गर्ल्स वर्किंग 9 hours in a day can weave 50 sweaters in 15 days. How many boys will be required to weave 80 sweaters if they work for 12 hours per day for 16 days, given that the efficiency of each girl is 33.33% more than that of each boys? सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, सवालों को पढ़ा जाए और सवालों को समझा जाए। एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 48 लड़कियां 15 दिनों में 50 स्वेटर बुन सकती हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने लड़कों को 80 स्वेटर बुनने की आवश्यकता होगी यदि वे 16 दिन तक प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हैं। यह देखते हुए कि प्रत्येक लड़कियों की क्षमता प्रत्येक लड़कियों की तुलना में 33.33% क्या है, अधिक है। यानी प्रत्येक लड़कियों की जो क्षमता है वो स्वेटर बनाने में प्रत्येक लड़कों से क्या है 33.33% क्या है, ज़्यादा है। हाँ लड़कियां हैं तो वो कामों में और भी माहिर होती हैं लड़कों से, तो इसीलिए इस सवाल में भी कहा गया है कि 33.33% क्या है वो लड़कों की क्षमता से क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले हम अपना ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है कि 33.33% का मतलब आपको पता ही है, यानी कितना होता है 1/3। इसका मतलब ये है कि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों का, यानी जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों का 4/3 गुना है, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों का 4/3 गुना है, ठीक। यानी अब अगर हम यहाँ से करें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या देखा, लड़कियां बटा लड़कों की जो क्षमता का अनुपात आ गया वो कितना आ गया 4/3, यानी लड़कियों का क्षमता कितना है 4 और लड़कों की क्षमता कितनी है 3। अब आइए सवालों में देखें सवाल में क्या कहा गया है, पढ़ा जाए।
सवालों में हमसे ये कहा गया है कि 48 लड़कियाँ, सवाल में ये बता दिया गया है कि 48 लड़कियाँ 9 घंटे प्रतिदिन 48 लड़कियाँ 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में कितना स्वेटर बना सकती हैं दोस्तों? तो हम कहेंगे 50 स्वेटर बना सकती हैं। यानी 48 लड़कियाँ 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में कितने स्वेटर बना सकती हैं? 50 बना सकती हैं। तो हमसे लड़कों की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो हमें लड़कों की संख्या के बारे में नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x लड़के हैं और x लड़के प्रतिदिन कितना घंटा करके काम करते हैं? 12 घंटे काम करते हुए। x लड़के हैं प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए कितना? 16 दिनों में कितना स्वेटर बनाना है उन्हें? 16 दिनों में उन्हें कितने स्वेटर बनाने हैं? 80 स्वेटर बनाने हैं। सवाल में इसी तरीके से बात की गई है कि जब 48 लड़कियां 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में 50 स्वेटर बनाते हैं, तो अगर x लड़के हैं प्रतिदिन 12 घंटे करके काम करते हुए 16 दिनों में उन्हें 80 स्वेटर बनाना है, तो पूछा गया है लड़कों की संख्या क्या है। अब आइए सवालों को करते हैं और थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे लड़कियों के बारे में बता दी गई है और हम जानते हैं कि लड़कियों की जो कुल क्षमता है वो कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। यानी यहाँ से आवर्स काट देते हैं और डेज से डेज भी काट देते हैं। यानी लड़कियों की क्षमता कितनी यूनिट है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 4 यूनिट है। तो लड़कियाँ 4 यूनिट की क्षमता से काम करेंगी इंटू 9 गुने 15, डेज से डेज बिकट गया, बटे 50। x की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि प्रत्येक लड़के की क्षमता कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है, इंटू 12 इंटू 60 बटे 80। देखिए कैलकुलेशन अपना अपना होता है, जिस तरीके से आप कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए बना लेते हैं। 60 से इसे उड़ा दिया 5 बार में, 5 से इसे उड़ा दिया कितने बार में? 10 बार में। और क्या कट रहा है दोस्तों? 12 से इसे उड़ा दिया 4 बार में, और फिर 3 से इसे उड़ा दिया 3 बार में। ये कट गया 2 और ये हो गया 5, और 5 से काट दिया, ये कट गया 3। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो हम यहाँ से कर लेते हैं 3 3 9, 9 4 36, 36 इंटू 2 यानी 72। यानी लड़कों की जो कुल संख्या हो रही है वो कितने के बराबर हो रही है? तो हमारे सवाल का आंसर होगा 72 के बराबर। यानी लड़कों की जो कुल संख्या है वो कितने के बराबर है? 72 के बराबर है। यानी 72 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी जब वो 12 घंटे करके प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में 80 स्वेटर क्या करना चाहते हैं? बुनना चाहते हैं। मैं फिर से एक बार चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए और चीज़ों को कोशिश करिए समझने की। हमारे सवाल में यह कहा गया था कि जो लड़कियों की क्षमता है वो लड़कों से 33.33% अधिक है। 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3। यानी लड़कियाँ जो होंगी 3 अगर लड़कों की होगी तो उससे 1 अधिक होंगे, तो जो लड़कियाँ जो होंगी वो लड़कों का कितना होगा? 4/3। इसका मतलब ये है कि लड़कियों की क्षमता कितनी हो गई? 4 यूनिट, और लड़कों की क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट। अब हमसे सवाल में ये कहा गया था कि 48 लड़कियां 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में 50 स्वेटर बना सकती हैं। तो हमें लड़कों की संख्या के बारे में पूछा गया था, तो हमें नहीं पता था लड़के कितना, तो हमने मान लिया x लड़के थे जो कि 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में 80 स्वेटर बनाते हैं। अब सीधे सीधे हमने क्या किया? लड़कियों की जगह पे 4 यूनिट बैठा दिया, क्योंकि प्रत्येक लड़कियों की क्षमता 4 यूनिट थी और प्रत्येक लड़कों की क्षमता कितनी थी? 3 यूनिट। यानी यहाँ से हमें x का मान कितना मिल गया? 72 यानी 72। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखते हुए रहिए? इसलिए क्योंकि आप धीरे धीरे उन लेवल सवालों पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपको मुझसे हमेशा उम्मीद रहती है। और देखो दोस्तों, आज एग्ज़ामों का लेवल बहुत हाई हो चुका है, बढ़ चुका है, इसलिए मन लगाकर पढ़िए, मन लगाकर हर एक चीज़ को ढंग से समझिए। और हमारी भी कोशिश यही होती है कि जितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस हो हम आपके लिए लेकर आएँ कि आपको हर एक क्वेश्चंस का क्या मिल जाए? सेट मिल जाए। इसीलिए हमने पार्ट वाइज वीडियो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैं समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और देखें हमारा अगला सवाल क्या है। चलिए सवालों को पढ़ा जाए। सवाल में क्या कहा गया है?
38 men can complete a work by working 6 hours per day in 12 days. Then calculate in how many days 51 men can do a double of the work by working 8 hours per day. If two men of the first group doing same work of 2 men of the second group. सवालों में क्या कहा गया है दोस्तों, 8 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गणना करें कि 51 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में 2 गुना काम कर सकते हैं यदि पहले समूह के दो पुरुष दूसरे समूह के 2 पुरुष के समान कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें सीधी बात की गई है, यहाँ पे 2 गुट बनाई गई है और 2 गुटों में ये हमें बता दिया गया है कि पहले समूह के 2 पुरुष के कार्य जो हैं दूसरे पुरुष के 2 पुरुष के कार्य के समान है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया दोस्तों कि पहले पुरुष यानी 2 पुरुषों के पहले समूह का कार्य और 2 पुरुषों के दूसरे समूह का कार्य दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा M1 और M2 की जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, समान हो रही है। इसका मतलब ये है कि M1, M2 की जो कार्य की क्षमता है वो कितनी है, बराबर है, यानी 1/1 है। यानी M1 यानी पहले समूह के लोग भी प्रतिदिन 1 यूनिट काम करते हैं, एक आदमी, और दूसरे समूह का भी आदमी एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है। अब आइए सवालों को देखें, सवाल में क्या कहा गया है, सवाल को पढ़ा जाए। तो कहा इस तरीके से गया है कि पहले समूह के 38 लोग यानी M1, ठीक है, 38 मैन यानी 38 लोग प्रतिदिन 6 घंटे करके काम करते हुए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो कुल कार्य कितना यूनिट रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा, ठीक है। अब इसी काम को कितने लोगों के द्वारा करना है, दूसरे समूह के लोगों के द्वारा करना है, यानी 51 M2 यानी दूसरे लोगों के समूह के द्वारा करना है 51 लोगों के द्वारा, यानी 51 पुरुषों के द्वारा, जो कि प्रतिदिन 8 घंटे करके काम करते हैं, और हमसे पूछा गया दिनों की संख्या और कितना काम करना है, इस कार्य का 2 गुना, यानी कितना कार्य करना है, इस कार्य का 2 गुना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो M1 और M2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप सीधे M1 और M2 काट दो, यानी दोनों की क्षमता बराबर थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दी 1-1। अब यहाँ से अगर हम देखिए तो घंटे से घंटा भी कट गया, और किया जाए दोस्तों तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये काट दिया जाए, 2 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और 4 से अगर आप इसे काट दें तो ये कट गया कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से अगर आप इसे काटें तो ये कट जाएगा कितने बार में, 17 बार में, ठीक। और कुछ कट रहा है क्या, जी नहीं। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, चलिए कर लेते हैं। D2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6×48, हाथ में बचा 4, और 6×18 और 4 यानी कितना हो रहा है, 288/17। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी 228/17 यानी 17 एकम 17, यहाँ से कितना मिला दोस्तों, 58, यानी 17 एकम 17 नहीं 17×3 51, तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, 7, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 13 सही 60/17 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी हमारा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 13 सही 60/13 दिनों में हमारा पूरा का पूरा कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक था। उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यानी यहाँ से हमने किया तो हमें क्या मिला, देखिए हर एक चीज़ बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उन्हें हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा किस तरीके से क्या है ना। यानी हमने यहाँ से क्या पाया कि हमें D2 की वैल्यू कितनी मिली, 228 यानी 228/17, यानी 17 से जब हमने भाग लगाया तो हमें कितना मिला, 13 से 60/17, यानी जो दूसरे समूह के लोग हैं इस कार्य को यानी पहले वाले कार्य का दुगुना कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 13 सही 60/17 दिन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं रही होंगी, हर एक चीज़ बारीकी से क्लियर हो रहा है और सवालों को भी आप बहुत ढंग से समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए पढ़ा जाए क्या कहा गया है दोस्तों।
38 men can complete a piece of work in 12 days working 6 hours a day. In how many days will 57 men working 8 hours a day to 8 hours a day do twice as much as work if the work done by 2 men in first team in 1 hour is equal to the work done by the 3 men in 1.4 hour of the second team। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक। अभी हमने इस तरह के क्वेश्चनों पर बात की थी। अब आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए अब हम देखते हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में और क्या बातें की गई, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में और क्या बातें की गई हैं। आइए क्वेश्चन में कहा गया है 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगुना काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल में ये कहा है यदि पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करते हैं, दूसरे दल के 3 व्यक्ति उसी काम को 1.5 घंटे में क्या कहते हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 दलों के बारे में बात की गई है और 2 दलों के बारे में संबंध भी दे दी गई है कि दोनों दलों के पुरुषों की काम करने की प्रक्रिया क्या है। तो हमारे सवाल में ये बता दी गई है कि पहले दल के 2 व्यक्ति अगर 1 घंटा काम करता है तो दूसरे दल का 3 व्यक्ति उसी काम को कितना 1.5 घंटे यानी क्या लिख सकते हैं 15/10 घंटे में उतना ही कार्य क्या कर सकता है तो आइए दोस्तों सवालों को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से ये कट गया यानी यहाँ से अगर हम काट दें 5 3 = 15 और ये कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो हमें यहाँ से क्या मिला 4m1 = 9m2 4m1 = 9m2। तो इसका मतलब ये है कि पहले दल के व्यक्ति की क्षमता बटे दूसरे दल की व्यक्ति की क्षमता का जो अनुपात है यानी जो रेशियो है वो कितना है 9:4। यानी पहले दल के यूनिट के जो हर एक व्यक्ति है वो कितना यूनिट काम कर सकता है 9 यूनिट, और दूसरे दल का व्यक्ति जो है वो कितना यूनिट काम कर सकता है 4 यूनिट। ठीक, अब आइए सवालों में हमने सबसे पहले क्या कर दिया, पहले दल और दूसरे दल के व्यक्तियों के क्षमता का अनुपात यानी उनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया है जो कि कितने के बराबर है 9/4। यानी पहले दल के हर एक पुरुषों की जो क्षमता है वो 9 यूनिट है और दूसरे दल के हर एक पुरुषों की जो क्षमता है वो 4 यूनिट है। अब सवालों में आए और सवालों में देखें कहा गया है। अब सवाल में इस तरीके से बात की गई है कि 38 पहले समूह के 38 पुरुष जो प्रतिदिन 6 घंटे करके काम करते हैं, तो पूरे कामों को 12 दिनों में क्या करते हैं समाप्त कर सकते हैं। पूरे कार्य को 12 दिनों में क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं। नंबर 1। अब कहा गया है कि कितने दिनों में दूसरे समूह के पुरुष यानी कितने 57 पुरुष, दूसरे समूह के 57 पुरुष जो कि प्रतिदिन 8 घंटे करके काम करें, तो वो पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे हमसे, यानी D2 पूछा जा रहा है। और कार्य भी कितना, इस कार्य का क्या 2 गुना यानी डबल। कार्य भी कितना, इस कार्य का क्या 2 गुना यानी डबल। अब आइए सवालों को कर लिया जाए। तो हमने यहाँ से देखा क्या क्या देखा दोस्तों, ये कट गया, काट दिया जाए और भी चीज़ों को देख लिया जाए और भी थोड़ा आसान कर लेते हैं, ये काट देते हैं 4 बार। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 38। हमें पता है कि हर एक पहले समूह के लोगों की जो क्षमता है वो कितना यूनिट है 9 यूनिट है और वो 6 घंटे × 12। अब ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरे लोगों के समय 57, ठीक है, और दूसरे लोगों के समूह के प्रत्येक व्यक्तियों का जो क्षमता है वो कितनी यूनिट है 4 यूनिट है × 4, ठीक, 4 यूनिट है × 4 × D2। तो आइए दोस्तों सवालों को सॉल्व किया जाए। यानी 19 से काट दीजिए 2 बार में और 19 से काट दीजिए 3 बार में, और कुछ कट रहा है 3 से काट दीजिए 3 चौके, और 4 से 4 उड़ा दीजिए, ठीक है, 2 से इसे उड़ा दीजिए 2 बार में, और फिर 2 से इसे उड़ा दीजिए 3 बार। यानी D2 = कितने दिन आएंगे, तो हमारा आंसर होगा 27 दिन। D2 = कितने दिन होंगे, तो हमारा आंसर होगा कितना 27 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से सवालों को देखिए, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हमने जिस पार्ट के ऊपर बात की है, इस पार्ट को हम बहुत ढंग से समझे हैं। हर एक सवालों को मैंने आपको उसी लेवल पे लेकर गया है, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है सब वीडियो के आरंभ में भी, बीच में भी, और अभी भी कह रहा हूँ कि हम शुरुआत एकदम 0 लेवल से करते हैं और पहुँचते कहाँ पे हैं, टॉप लेवल पे।
अब इस पार्ट में हमने M1D1 के बारे में जाना, हम अपने अगले पार्ट में बात करेंगे इसी पार्ट को लेते हुए किसके ऊपर, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार के ऊपर। और हम देखेंगे जिस लॉजिक को हमने इस पार्ट में पढ़ा है वही जब ठेकेदार के ऊपर बात होती है तो उसी चीज़ों को क्या करता है, बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। तो अगले पार्ट के वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम अपने अगले पार्ट के वीडियो में बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार के ऊपर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आपके साथ में डिस्कशंस करेंगे और चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे वीडियो को फॉलो करते होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते होंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते होंगे कि सही चीज़ सही वक्त पे उनके पास भी पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।